प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी, वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। निवाड़ी जिले में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर आशीष भार्गव ने कहा कि अनलॉक के बावजूद कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी और इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सभी को पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी। विवाह और अन्य समारोह के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोल सकेंगे। निवाड़ी जिले में खरीफ की बुआई का सीजन शुरू हो चुका है। किसानों को खाद और बीज उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके और उनकी निगरानी के लिए भी टीम का गठन किया गया है। गांव में मनरेगा योजना में मजदूरों को काम दिया जा सके, इसके लिए तत्काल कार्य शुरू किए जाएंगे। निवाड़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी तक 8 कैंप लगाए गए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। निवाड़ी जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोरोना योद्धाओं द्वारा अपने दायित्वों का निरंतर निर्वहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा छोटे बच्चों को घर घर जाकर पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। रेडी टू ईट पोषण आहार के तहत दलिया, खिचड़ी आदि तैयार कर उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले महीने की 28 तारीख को राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री और निवाड़ी जिले के कोविड प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर आशीष भार्गव के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव और घर-घर जाकर किल कोरोना अभियान 2 चलाया गया। अभियान के तहत प्राथमिकता से सर्वे टीम गांव-गांव पहुंचकर संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। किल कोरोना अभियान 2 के तहत सर्दी, खांसी, बुखार, सिरदर्द आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों को कोरोना की जांच कराने के लिए प्रेरित और संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही संक्रमित सामान्य लक्षण वालों को घर पर ही आइसोलेट कर उन्हें उपचार के लिए कोविड-19 उपचार किट मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा उपलब्ध कराई गई। जिले में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए नगरीय प्रशासन द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव किया जा रहा है। इस दौरान निर्देशानुसार जिले की नगर परिषद और नगर पंचायतों में सभी स्थानों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही पृथ्वीपुर नगर में फॉगिंग मशीन से विभिन्न स्थानों पर फॉगिंग की गई। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामों में भी विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज किया गया। बाहर से निवाड़ी जिले में आने वाले व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है और उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिना मास्क के पाए जाने पर चालान काटे जा रहे हैं और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों निवाड़ी जिले में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती धार्मिक आस्था के साथ मनाई गई। लोगों ने कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार अपने घरों में ही पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह निवाड़ी जिले में भी अब गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफानों की वजह से इस बार गर्मी के वो तीखे तेवर देखने को नहीं मिले जो पिछले वर्ष थे। नौतपे के दौरान भी जिले में गर्मी का मौसम सामान्य रहा। कई जगह तेज हवाएं चलने और बारिश होने से लू भी नहीं चली। उधर मौसम केंद्र का कहना है कि जल्द ही मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो जाने के बाद निवाड़ी जिले में भी अब तेज गर्मी पड़ने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जिले में सामान्यतया 15 जून के आसपास मानसून सक्रिय हो जाने के बाद वर्षा का मौसम अपनी दस्तक दे देता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।